बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हमारे पास ये एक 4600 पीसी मौजूद है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें ये एक नॉर्मल सा ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। क्योंकि 4600 सिस्टम में इंटरनल डिस्प्ले नहीं होती, इसलिए इसमें ये ग्राफिक कार्ड लगा के इससे डिस्प्ले ली गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस ग्राफिक कार्ड में VGA पोर्ट नहीं है, इसमें ये DVI पोर्ट लगी हुई है और इस DVI पोर्ट के आगे DVI टू VGA कनेक्टर लगा के इसकी डिस्प्ले ली जाती है। अब हम इस DVI पोर्ट से डायरेक्ट VGA के कनेक्शंस निकालेंगे और यहाँ पे एक फीमेल VGA पोर्ट लगाएंगे ताकि हमारी VGA केबल डायरेक्ट हम लगा सके और यहाँ पे हमें DVI कनेक्टर की ज़रूरत ना पड़े, DVI टू VGA कनेक्टर की ज़रूरत ना पड़े। हम इस कार्ड को निकालते हैं और अपने इस DVI कनेक्टर से VGA के पॉइंट्स निकालते हैं। हम आपको यहाँ पे बताते चलेंगे इस DVI कनेक्टर से हमें जो कनेक्शंस चाहिए, जो कनेक्शंस हमने VGA पोर्ट को लगाने हैं, उनमें हमें सिर्फ रेड, ग्रीन, ब्लू, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और ग्राउंड का कनेक्शन चाहिए। यानी कि ये 6 कनेक्शंस ही हमें चाहिए, रेड, ग्रीन, ब्लू, ग्राउंड, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का। तो चलिए हम आपको पहले इस DVI कनेक्टर की पिन कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं। उसके लिए हमने अपने मोबाइल में एक इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है। उस एप्लीकेशन का नाम इलेक्ट्रोड्राइड है, जिस पर हमारे चैनल पे पहले से वीडियोस मौजूद है। चलिए हम उस एप्लीकेशन में आपको इस DVI कनेक्टर की पिन कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं। हम अपने मोबाइल फ़ोन में इलेक्ट्रोड्राइड की एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स की डिटेल मौजूद है। हम यहाँ पे पिन आउट्स में जाते हैं और यहाँ पे DVI कनेक्टर को देखते हैं। ये फीमेल DVI कनेक्टर का डायग्राम है। यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं C1, C2, C3, C4, C5 और बाकी इसके ये साइड पे पॉइंट्स 24 पॉइंट्स। और अगर हम स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे हमें पिन आउट्स की तमाम डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पे C1 पे हमें एनालॉग रेड सिग्नल मिल रहा है, C2 पे एनालॉग ग्रीन और C3 पे हमें ब्लू। इस तरह C4 पे हॉरिजॉन्टल का सिंक और C5 पे हमें ग्राउंड मिल रहा है। यानी कि 5 पॉइंट हमारे ये हो गए, रेड, ग्रीन, ब्लू, हॉरिजॉन्टल और ग्राउंड का। इस तरह हमें स्क्रॉल अप करने पर 8 नंबर पिन पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8 नंबर पिन पे हमें एनालॉग वर्टिकल सिंक मिल रहा है। यानी कि यही 6 कनेक्शंस चाहिए जो कि हमने अपने VGA कनेक्टर को देने हैं, VGA फीमेल कनेक्टर को देने हैं। हमने इन्हीं 6 पॉइंट्स को कलेक्ट करना है और अपने फीमेल VGA कनेक्टर को दे देने हैं। हम यहाँ पे एक डेड मदरबोर्ड से फीमेल VGA कनेक्टर उतार के इन कनेक्शंस को इस कनेक्टर के साथ ज्वाइन करते हैं। हमने डेड मदरबोर्ड से VGA का फीमेल कनेक्टर उतार लिया है और अब यहाँ पे इसके कनेक्शंस को हम DVI कनेक्टर के कनेक्शंस के साथ मैच करते हैं और आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने DVI कनेक्टर से 6 वायर्स निकाल के अपने फीमेल VGA कनेक्टर को दे दिए हैं। हम यहाँ पे आपको VGA कनेक्टर के पिन डायग्राम भी दिखाते हैं कि हमने किस वायर को, किस पॉइंट को किसके साथ अटैच करना है। यहाँ पे जस्ट हम आपको बताते चलें, 1, 2 और 3 नंबर पे हमें मिलेंगी VGA कनेक्टर में रेड, ग्रीन और ब्लू। इसी तरह 6, 7 और 8 नंबर पे हमें मिलेगी ग्राउंड और 13 और 14 पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ये आप देख सकते हैं कि ये 3 पॉइंट हमारे कॉमन ग्राउंड के कर दिए हैं। इस तरह 13 नंबर पे ये हॉरिजॉन्टल और 14 पे वर्टिकल। और इसी तरह DVI कनेक्टर से भी आप देख सकते हैं कि हमने वही पॉइंट्स उठाए हैं जो कि हमें चाहिए थे, C1, C2, C3, C4, C5 और 8 नंबर का पॉइंट ग्राउंड वर्टिकल का पॉइंट, या 8 नंबर का पॉइंट हमने वर्टिकल का निकाला है। चलिए पहले हम आपको VGA कनेक्टर के पिन आउट्स दिखाते हैं उसी इलेक्ट्रोड्राइड एप्लीकेशन में। हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड्राइड एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और पिन आउट्स में हमें यहाँ पे VGA कनेक्टर मिल रहा है। ये फीमेल VGA कनेक्टर के पिन आउट्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1, 2 और 3 पे हमें मिल रहा है रेड, ग्रीन और ब्लू। और इसी तरह हमें स्क्रॉल डाउन करने पर नीचे ऑप्शन मिल रहे हैं 13 और 14 नंबर पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का। 13 नंबर हॉरिजॉन्टल और 14 नंबर पे वर्टिकल। और इस तरह 5 और 6, 7 नंबर पे हमें ग्राउंड है, यानी कि रेड रिटर्न, ग्रीन रिटर्न और ब्लू रिटर्न। तो हमने 5, 6, 7 को कंबाइन कर दिया, कॉमन कर दिया है।
ये फीमेल कनेक्टर की पिन आउट्स हैं। जब हम मेल कनेक्टर को इसमें कनेक्ट करेंगे फीमेल कनेक्टर में, तो हमें मेल कनेक्टर की दूसरी साइड पे यही कनेक्शंस बिल्कुल अपोजिट साइड में मिलेंगे। आपने ये इस चीज़ को चेक कर लेना है। मेल कनेक्टर को लगाने के बाद हम यहाँ पे अपने पीसी में अपने इस ग्राफिक कार्ड को दोबारा से इंस्टॉल करते हैं और इसकी वीजीए पोर्ट में अपनी एलसीडी मॉनिटर एलसीडी की वीजीए केबल लगा के आपको इसकी डिस्प्ले चेक करवाते हैं। दोस्तों हमारा पीसी इस वक्त ऑन है और इसमें हमने जो वीजीए कनेक्टर लगाया है, हमने उसमें वीजीए केबल लगा के अपने मॉनिटर एलसीडी के साथ ज्वाइन किया है, कनेक्ट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे इस पीसी की डिस्प्ले आ रही है। हमने इसके डीवीआई कनेक्टर में कनेक्टर नहीं लगाया, बल्कि वीजीए पोर्ट में जो हमने नई पोर्ट लगाई है उसमें हमारी डिस्प्ले बिल्कुल ओके आ रही है। दोस्तों हमारे चैनल पे एलसीडीज़, एलईडीज़ और कंप्यूटर्स की पावर सप्लाई की रिपेयरिंग, मदरबोर्ड्स के फॉल्ट जैसा कि नो डिस्प्ले फॉल्ट को हम किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं, उन वीडियोस के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दोस्तों अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।